चलिए देखते हैं यहां पास आखिर जो फ्लोरीन है वह केवल एक ऑक्सी एसिड दर्शाता है, क्यों। एक क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि फ्लोरीन का क्या बोले ऑक्सी एसिड इस तरह से है, या फिर इनको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसी को HOF भी लिखा जाता है। तो ये जो फ्लोरीन है इस तरह से HFO2, HFO3 और अगर यहां पास लिख दे HFO4, इस तरह से ऑक्सी एसिड नहीं दर्शाता है ये, लेकिन फ्लोरीन है वह केवल एक ही ऑक्सी एसिड दर्शाता है। बात कर ले हाइड्रोजन ग्रुप में एक और एलिमेंट्स जैसे कि होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, वैसे एक और एलिमेंट्स यहां पास ले लेते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन को क्या लिखा जाता है HClO, अगर इसकी ऑक्सी एसिड की बात कर ले, और भी लिखा जाएगा HClO2, HClO3 और HClO4। तो इस तरह से जो क्लोरीन है ये सभी के सभी ऑक्सी एसिड दर्शाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो फ्लोरीन है वह केवल और केवल एक ही ऑक्सी एसिड दर्शाता है। चलिए इनकी प्रश्न के उत्तर यहां पास लिखे गए हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिखा गया है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता, किसकी बातें कर रहे हैं, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, छोटे आकार तथा डी ऑर्बिटल की कमी की वजह से या फिर उनकी अनुपस्थिति के कारण में जो फ्लोरीन है वह केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। यह अन्य सदस्यों की तरह +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। यही कारण है कि जो फ्लोरीन है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है। देखिए इनके आंसर इस तरह से समझते हैं हम लोग। अभी जस्ट बोले हम लोग इस तरह से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में हो सकता है, हाइड्रोजन में हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इस तरह से आयोडीन है। अगर बात कर ले इस पर समझते हैं, अगर फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक चलें, जो क्या है हाइड्रोजन ग्रुप है, फ्लोरीन से अगर आयोडीन तक चलेंगे तो उस कंडीशन में भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इनकी साइज यहां से क्या होता है, साइज जो कि बढ़ते जाता है। साइज बढ़ने के कारण पहले भी पढ़ चुके कि उनकी नंबर ऑफ पेरोड बढ़ते जा रहे हैं, तो साइज भी बढ़ते जा रहे हैं। अब सबसे छोटा आकार किनका हो गए हैं, फ्लोरीन का, जो कि आकार छोटा है, बोले गए यहाँ पर से छोटा आकार है। अब छोटा आकार है और इन सब में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अगर बात कर ले फ्लोरीन की तो इस पर 9 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना लिखा जाएगा, 2 और 7 लिखा जाएगा। क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन में होता है 17 को क्या लिखा जाएगा, 2, 8, N 7 लिखा जाएगा। इन सब में कितने हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और ये साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनका थोड़ा कम हो गया। तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इस तरह से है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, इस तरह से इसकी क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो क्या बोलते हैं यहां पर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, आकार उनका छोटा है। उसके साथ ही साथ फ्लोरीन के देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 7 वाले को ही लिखते हैं यहां पर 2s2 और 2p क्या है, रह जाएगा 5। क्या 2d होता है, क्या नहीं होता है, तो वेकेंट है ना इस पर d ऑर्बिटल। लेकिन यही बात कर ले क्लोरीन की, इस तरह से 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3s2, 3p5 और 3d, हालांकि 0 है लेकिन 3d होता है। 3d होता है जिसके वजह से इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो सकता है, एक्साइटेड में जा सकता है, बट फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा ही नहीं। तो होता है इस तरह से है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या देखे फ्लोरीन की अगर समझ दे, फ्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर हम लोग क्या लिखे थे, 2s2 और 2p5। 2p5 को अगर देखे इस तरह से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये लो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जो d ऑर्बिटल में जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है। तब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस पर जो ओवरलैप करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो फ्लोरीन है वह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और वही क्लोरीन की बातें करें तो क्लोरीन को देखो यहां पर क्या लिखा गया है, p ऑर्बिटल में है, इधर d ऑर्बिटल भी है, d में है ऑर्बिट 5 ऑर्बिट है इस तरह से, बट इसके पास देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, बट इनके पास d है तो यहां से एक्साइटेशन
हो सकता है। एक्साइटेड जाएगा तो क्या, पहले तो +1 शो कर रहा था, जब एक्साइटेड हुआ तो +1 इस तरह से +3 हो गए, और भी अगर एक्साइटेड में जाए तो इस तरह से +5 शो कर सकते हैं। और 3s का भी इस तरह से अगर लिख दे 3s 1 2 था, यहाँ से एक्साइट और जा सकता है, तो इस तरह से कितना एक्साइटेड हो सकता है, टोटल +1 भी हुआ, +3 भी हुआ, +5 भी हुआ, +7 भी हुआ। क्लोरीन क्या है, +7 तक हुआ, क्योंकि इस पर क्या था भाई, d ऑर्बिटल है, और जब भी d ऑर्बिटल था तो एक्साइटेड चलते गया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते गया। बट इस तरह से जो फ्लोरीन है इस पर वेकेंट था d ऑर्बिटल, इसलिए सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन शो करता है, इसीलिए फ्लोरीन जो है वह सिर्फ और सिर्फ HOF दर्शाता है, और इस तरह से HFO2, HFO3, HFO4 इस तरह से नहीं दर्शाता है। तो आई होप यह आंसर आपको समझ आया होगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।